उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वो यहीं रही हैं, यहीं इस एक कमरे में रह के उन्होंने पढ़ाई की है। बहुत अच्छा स्वभाव था और इस उम्र में यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह के एक छोटे से मकान में रहते हुए भी वो इस तरह की अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ से कमरा शुरू होता है और ये जो कमरा है वो यहाँ पर आके ख़त्म भी हो जाता है। ये पूरी जगह है इन लोगों के पास और इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं अनुरोध करूँगा कि ये जो घर है ये एक अब IPS का घर है। कितनी गर्व की बात है कि हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं वो शिक्षा और संस्कार के साथ जीते हैं। और से इस लड़की ने तो बहुत गांव का, देश का नाम रोशन किया है। बहुत गरीब परिवार से जी, इसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपनी फीस भरी है। दे दिया। हमारे गांव में बहुत खुशी है आज के दिन। बहुत खुश दिक्कत से गुजरते हुए, जिसका अपने बाप का साया नहीं, बहुत मेहनत करके गांव का और ज़िले का नाम रोशन किया है लड़की ने। टिकट दादा जी मैं 12-12 घंटे पढ़ती हूँ। ऐसा मेरे हिसाब से देश भर में ही कोई ऐसा कैंडिडेट पहला कैंडिडेट होगा जिसका घर मात्र इतना सा हो। एक बात और है जी बताओ ना। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होता जी। हाँ, क्योंकि इस सरकार में खर्ची पर्ची दोनों चीज़ें नहीं चलती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। कहते हैं कि मेहनत के सामने जो है कितना भी बड़ा हम लक्ष्य रख लें वो अपना हम अचीव कर सकते हैं। हम खड़े हैं दिव्या तंवर के घर के बिल्कुल सामने। आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये जो घर है, घर क्या है, इसमें के ऊपर जो रूम है, ये वाला जो रूम आपको दिखाई पड़ रहा है, बस एक रूम यही घर है अपने आप में। दिव्या तंवर जिसका हाल फिलहाल UPSC में सिलेक्शन हुआ, जिनकी रैंक 438 आई और आज वो पूरे देश में चर्चित हैं। हमारे क्षेत्र महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर उन्होंने निम्बी गांव से यहाँ से पालन पोषण इनका हुआ और यहाँ से ही वो आगे बढ़ती हुई मेहनत के दम पर वो पहुँची UPSC क्रैक करने के लिए। और बातचीत करेंगे बाकी इन सब के बारे में। एक विशेष बात है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो घर है वो कितना बड़ा है। इस घर में भी चलेंगे। गलियारे में हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ लोग मतलब जो साथी हैं वो यहाँ पर खड़े भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ अंकल जी पीछे बैठे हैं जो साथ में पर्स में, जैसे कि अपने गांव में भाईचारा रहता है तो वो लोग भी बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी आप जानते जी इनके घर वालों को? हाँ जानती हूँ। मेरी भतीजी है, बहुत मेहनत करती है। अच्छा अच्छा। आज उसका मेहनत का फल भगवान ने आज दे दिया। हमारे गाँव में बहुत खुशी है आज के दिन। बहुत खुशी है आपके गांव में कि ये लड़की शुरू से ही पढ़ाई में होशियार? बहुत पढ़ाई में बहुत होशियार है। नवोदय में भी इसी मनु पब्लिक स्कूल से गई है। अच्छा अच्छा। अब बहुत पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है लड़की। चलिए बहुत अच्छी बात है। इनके घर परिवार को आप जानते होंगे? हाँ जानते हैं। कैसा धनाढ़ परिवार है, कैसा परिवार है ये? नहीं, सामान्य परिवार है, बिल्कुल सामान्य नॉर्मल सा परिवार है। इसमें कहते हैं इनके पिता की डेथ हो चुकी है। हाँ डेथ हो चुकी है इनके 2011 में। इनके पापा के एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, बावजूद उसकी इतनी मेहनत इतनी मेहनत से आज हमारा गांव रोशन कर दिया इस लड़की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आप देख सकते हैं एक विशेष बात यहाँ पर कि इनके पिताजी की भी डेथ हो चुकी थी, लेकिन बावजूद उसके जो हौसले हैं वो मजबूत थे और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि घर पर भी चलेंगे हम इधर, लेकिन उससे पहले हम यहाँ जैसे बहुत सारे जो ग्रामीण हैं यहाँ पर इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये देखिए हम यहाँ जो गांव के बीच में जैसे पर्स टाइप में लोग बैठे रहते हैं, वहाँ बीच में ही हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। राम राम जी साहब। राम राम। आप ये रहना दो जी साहब। आपके गांव घर से एक बिटिया IAS बन गई अब? हाँ जी। कैसा माहौल है? बढ़िया माहौल है। लड़की पढ़ाई में होशियार बताई? हाँ जी, इंटेलिजेंट लड़की थी जी। तो अब इनके घर के बारे में बताएं कुछ। इनके पिताजी तो भाई एक्सपायर हो रहे हैं बाबूजी जी। माँ है, छोटी सिस्टर है, एक भाई है। पिताजी तो 2011 में एक्सपायर है, खेती बाड़ी करते थे जी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम महेंद्र सिंह, रिटायर्ड रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा जी। ये लड़की जी मेन कारण है इसकी मेहनत और इसकी माँ को सर जाता सारा, क्योंकि हम इससे दीवार से पूछते थे बेटी तुम कितनी टाइम पढ़ती हो? तो कहती दादा जी मैं 12-12 घंटे पढ़ती हूँ। तो हमें, हाँ जी, हमने इस लड़की ने हमारे समाज का, हमारे एरिया का, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। हम बड़े खुश हैं, बहुत भारी खुश है। आज तक हमारी बिरादरी में इस रैंक के कोई लड़की इस पोस्ट तक नहीं गई जी।
आपका नाम क्या है साहब? एक बात और जी हाँ है जी, जी, बताओ ना। अगर बीजेपी सरकार नहीं होती ना तो इस लड़के का सिलेक्शन नहीं होता जी, हाँ क्योंकि इस सरकार में खर्ची पर्ची दोनों चीज़ें चलती जी। और मैं अपनी पोती के ऊपर इतना घमंड है और मेरे गांव वासियों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को घमंड है इस चीज़ का, जो कि एक राजपूत कास्ट के अंदर इस लड़के ने एक राजपूतों का नाम किया है, इससे बढ़कर कोई नहीं कर सकता मुझे। जी अभी IPS से IAS ऑफिसर और बनेगी ये। जी जी, धन्यवाद। चलिए जी जी। साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम देशराज सिंह है क्या कहेंगे बिटिया और ने मैं भी जो achievement- नाते में लड़के का दादा हूँ अच्छा जी, और हमारे दिव्या बेटी पे हमें बहुत गर्व है। उन कड़ी मेहनत और उसे पढ़ाई में अपना पूरे गांव का नाम रोशन किया है और हमारे गांव में सबसे पहले IAS ऑफिसर लड़की सेलेक्ट हुई है। तो अभी जैसे गांव के जो लोग हैं उनसे तो हमने बातचीत करी, लेकिन जो परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं उनसे भी हम आपकी बातचीत कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। और विशेष बात यहाँ पर ये है कि जिस परिवार के, जिस घर की, जिस घर की बिटिया ने जो इस तरीके से अचीवमेंट हासिल करी है इस तरह की UPSC के अंदर, निम्बी गाँव के अंदर हम हैं आज यहाँ पर। महेंद्रगढ़ ज़िले का जो निम्बी गाँव है, निम्बी गाँव के अंदर हम हैं और निम्बी गाँव के अंदर से जो इस घर में हम अब प्रवेश करने वाले हैं, उस प्रवेश की जो एक बिटिया है, उस बिटिया ने क्या किया कि दिव्या तंवर ने क्या किया कि उन्होंने UPSC जो है वो क्लियर किया। हाल फिलहाल ही उनका कल यहाँ पर स्वागत समारोह होने वाला है और स्वागत समारोह जो होगा उसमें भी हम मतलब आएंगे और कवरेज करेंगे। अब देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से देश भर में ही कोई ऐसा कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट होगा जिसका घर मात्र इतना सा हो और वो जो बिटिया हैं वो IAS बन गई। ऐसा घर मात्र हो छोटा सा,